हेलो दोस्तों, मैं गरिमा सिंह आप सभी का आर के क्लासेस में स्वागत करती हूँ। डियर ऑल, एज यू नो वेरी वेल कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो टेंस से रिलेटेड था, राइट। तो लास्ट की 2 वीडियोस मैंने आप लोगों को शेयर की है। उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया था, प्लस आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस के बारे में बताया था। और आज का जो टॉपिक है हमारा वो प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चलो आज इसकी बात करते हैं, इसके बारे में जानते हैं कि ये क्या है। ओके डियर ऑल, सबसे पहले हमें ये समझना है कि प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको दिखेगा मेन वर्ब के साथ आपको अगर किसी भी कोई भी ऐसा वाक्य लिखा हुआ मिल जाए, कोई भी ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ मिल जाए जिसके लास्ट में क्या आ जाए, चुका है, इस टाइप से कोई भी सेंटेंस, चुकी है, चुके हैं, या फिर लिया है, लिए हैं, इस टाइप से कुछ भी दिख जाए लास्ट में, या फिर आपको सिर्फ आ है, ई है, ए है, ओके, इस टाइप से कुछ भी दिख जाए तो आपको तुरंत ही समझ जाना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। अब जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दिखाती हूँ, जैसे मैंने खाना खा लिया है, लास्ट में क्या होगा, क्या आया लास्ट में, लिया है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट को ये शो कर रहा है। ओके, मैंने पढ़ाई कर ली है, लास्ट में क्या आया, ली है, यानी कि ये भी क्या शो कर रहा है, आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से अपने माइंड का यूज करना है और इसको तुरंत ही हमें फाइंड आउट कर लेना है कि ये कौन सा टेंस है। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं कुछ एग्जांपल्स के साथ। सबसे पहले तो वो फॉर्मूला जो मैं सारे जितने भी टेंस होते हैं सब में अप्लाई करती हूँ, और आप लोगों से भी बोलती हूँ कि आप लोग भी अप्लाई करो। तो सबसे पहले उसको अप्लाई करते हैं, देखेंगे क्या कॉन्सेप्ट है। सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस इसको कर दो पेन से लॉक। अब ये ही हमारी हेल्प करेगा सारे भी टाइप्स के, यानी कि ऑल टाइप्स के सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करने में ये हमारी हेल्प करेगा। ओके, बस इसमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज होता रहेगा, नेगेटिव में एक चीज ऐड हो जाएगी इसमें, और जब इंटरोगेटिव करेंगे तो उसमें भी एक छोटी सी चीज आपको इसमें ऐड होके मिलेगी। ओके, ये जो है फॉर्मूला ये हम अप्लाई करेंगे किसमें, सिर्फ जो पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव अफर्मेटिव, यानी कि ठीक है, बोथ आर सेम। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो हमें ये सोचना है कि हैज हैव का यूज कैसे करना है। तो डियर ऑल, आपको मैं बता दूं हैज हैव का यूज कैसे करेंगे। हैज का यूज करने के लिए देखो यहाँ पर क्या क्या होना चाहिए, ही, शी, इट, या फिर कोई भी एक एक नेम, सिंगुलर नेम, यानी कि कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट। ओके, कोई भी नेम हो सकता है, राम, राधा, रोहित, अमित, ओके, रोहन, मोहन, कुछ भी हो सकता है। अब हैव के लिए दे, यू, वी, आई, आई के साथ भी हैव का ही यूज होगा, और कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट, कोई भी, जैसे कि बॉयज हो गया, चिल्ड्रन हो गए, ओके, कुछ भी। तो ये चीज आप नोट करना चाहो तो नोट कर लो। ओके, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव की।
पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य। सकारात्मक वाक्य, पॉजिटिव सेंटेंसेस। क्लियर ऑल। पॉजिटिव सेंटेंसेस को ही हम अफर्मेटिव भी बोलते हैं। ओके, दोनों एक ही चीज है। पॉजिटिव बोल लो या अफर्मेटिव बोल लो, बोथ आर सेम, और हिंदी में से बोलते हैं सकारात्मक। ओके, तो पॉजिटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उसमें कभी भी कोई आपको नेगेटिव वर्ड नहीं दिखेगा। आई मीन टू से कि नॉट का यूज नहीं दिखेगा, और ना ही आपको क्वेश्चन वर्ड दिखेंगे। ओके, ये बिकॉज ये पॉजिटिव है तो ये सिंपल सा एक सेंटेंस आपको लिखा हुआ यहाँ पर दिखेगा, विदाउट नोट और विदाउट क्वेश्चन वर्ड। और इसमें एक चीज और है यहाँ पर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न नहीं है तो आप ये जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है ना, इसे किसी भी कीमत पर एट एनी कॉस्ट आप इसको ट्रांसलेट नहीं कर पाओगे अगर आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न नहीं है। तो सबसे पहले आप लोगों से बस यही है कहना कि आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म लर्न होनी चाहिए। अब जैसे कि मैं बता दूं वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होता है। ये हो गया आपका गो, फर्स्ट फॉर्म हो गई। गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है, वेंट। और गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गॉन। ओके, गो, वेंट, गॉन, ये होती है फॉर्म्स। कुछ ऐसी भी होती हैं जो बिल्कुल सेम मिलेंगी, कट, 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 यानी कि फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम मिलेंगी। कुछ ऐसे भी वर्ड्स आपको दिख जाएंगे। ओके, बहुत से ऐसे होंगे जिसमें आपको ईडी लिखा हुआ मिलेगा, ऐड हुआ मिलेगा। ओके, तो इस टाइप से आपको ये चीजें लर्न करनी पड़ेंगी, तभी आप सक्सेसफुल हो सकोगे इस टेंस को, मतलब इस सेंटेंस को ट्रांसलेट करने में। ओके, तो सबसे पहले मैं 2 एग्जांपल्स आपको सारे टाइप्स के दिखा देती हूँ यहाँ पर, जिससे कि आपको इजी हो जाए पढ़ने में। जैसे कि ये है, मैं खाना खा चुका हूँ या चुकी हूँ, कुछ भी बोल लो। मैं खाना खा चुकी हूँ। ओके, ये आपके सामने एक सेंटेंस है पॉजिटिव। ना तो इसमें नेगेटिव आ रहा है, ना ही इसमें क्वेश्चन वर्ड का यूज हुआ है, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। ये तो होते हैं क्वेश्चन वर्ड्स, इसमें कहीं भी यूज आपको नहीं दिखाई दे रहा है। अब इस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको ट्रांसलेट करेंगे बहुत ईजी वे में। सबसे पहले आप चलोगे अपने सब्जेक्ट के पास, तो कौन खाना खा चुकी हूँ, इस टाइप से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में नहीं पता है तो आपको आंसर ऑलरेडी मिलेगा मैं। तो मैं के लिए हम क्या यूज करते हैं, आई का। ओके, तो आई के लिए क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर नोट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट है हमारा आई। अब आई के साथ क्या करना है, हैज या हैव का यूज करना है। सेकंड स्टेप हमारा हैज या हैव का यूज करना होगा। अब आपको देखना है कि आई के साथ आप हैज का यूज करोगे या फिर हैव का यूज करोगे। तो आपके माइंड में तुरंत ही आएगा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि आई के साथ हमें हैव का यूज करना है, तो यहाँ पर हैव आ जाएगा, आई हैव। अब खा चुकी हूँ, ये उस वाले खाने की बात हो रही है जैसे हम एक बाइट लेते हैं और उसको खाते हैं, ना कि उस वाले खाने की बात हो रही है जो प्लेट में मिलता है हमें। जो प्लेट वाले में मिलता है हमें खाना, वो तो फूड होता है, और खाने को हम बोलते हैं ईट। तो यहाँ पर आप लिख दो ईट। बट हमें यहाँ क्या करना है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये फर्स्ट फॉर्म है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या क्या होती है, ईट, एट, इटन। तो ये हो गया यहाँ पर इटन। ओके, अब बचता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो क्या खा चुकी हूँ, खाना, इटन द फूड। क्लियर, आई होप इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। आई हैव इटन द फूड। नेक्स्ट चलते हैं, अब एक और ट्रांसलेट करके दिखाती हूँ मैं आपको। वे स्कूल जा चुके हैं, वे स्कूल जा चुके हैं। इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं कि वे स्कूल चले गए हैं। ठीक है, इस टाइप से भी अगर आपको सेंटेंस मिलता है तो भी आप इसे इसी वे में
ट्रांसलेट करोगे। ओके, वे स्कूल जा चुके हैं, लास्ट में क्या आ रहा है, चुके हैं। आपको हर सेंटेंस में चुके हैं नहीं मिलेगा, ऐसा भी मिल सकता है कि वे स्कूल चले गए हैं। ठीक है, तो वे स्कूल जा चुके हैं, तो सबसे पहले सब्जेक्ट सर्च करो। वेयर इज सब्जेक्ट, ये रहा सबसे पहले वे को बोलते हैं दे। ओके, नोट कर दिया हमने। अब हमारा हैज और हैव, तो हैज हैव हम अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो आप जब सब्जेक्ट के पास चलोगे, उससे पूछो कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, तो आपको आंसर मिलेगा कि वो तो प्लूरल है। अब प्लूरल को देखकर हमें तुरंत नोट कर देना है यहाँ पर हैव। ओके, दे हैव। अब जा चुके हैं, फर्स्ट फॉर्म होती है यानी कि जाना, जाना हो गया, फर्स्ट फॉर्म होती है गो। अब गो की थर्ड फॉर्म क्या होगी, गोन, GONE, गोन। दे हैव गोन टू स्कूल। ओके, क्लियर। आई होप कि आपको कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट इसमें नहीं होगा। बहुत इजी वे में मैंने आपको ये पॉजिटिव सेंटेंसेस बता दिए कि कैसे ट्रांसलेट करने हैं आपको। बस मेक श्योर कि आपको थर्ड फॉर्म जरूर लर्न होनी चाहिए। अगर आप वास्तव में इस सेंटेंस को सीखना चाहते हो ट्रांसलेट करना, तो आपको ये थर्ड फॉर्म जरूर होना चाहिए। बहुत मेन रोल प्ले करता है ये थर्ड फॉर्म। ओके, तो चलो अब आगे स्टार्ट करते हैं। अब बात करूंगी मैं नेगेटिव की, नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। चलो अब नकारात्मक सेंटेंसेस की वाक्य की प्रैक्टिस करते हैं। जो नकारात्मक है इसमें क्या होगा, देखो, नेगेटिव बोलते हैं इसे। नेगेटिव, नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य, ये तो ऑलरेडी नकारात्मक थॉट्स बहुत सुने होंगे आप लोगों ने। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें मोस्टली आपको चीजें नेगेटिव में मिलेंगी। ओके, ठीक है। नकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंसेस। अब स्टार्ट करती हूँ मैं। फर्स्ट यहाँ पर एक, चलो एक बनाते हैं सबसे पहले एग्जाम्पल से। जैसे कि यहाँ पे मैंने फर्स्ट लिखा, राधा बाजार नहीं गई है। ओके, ये आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि राधा बाजार नहीं गई है। तो क्या मिला आपको लास्ट में, ई है, राधा बाजार नहीं गई है। ओके, लास्ट में आपको ये मिलेगा। अब ई है देखकर हमारे माइंड में तुरंत ही कैच हो जाना चाहिए कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसमें तो प्रेजेंट परफेक्ट का रूल हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो कैसे अप्लाई करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट के पास जाओ। सपोज आपको ये नहीं पता कि इसमें सब्जेक्ट कौन सा है, तो आप अपने आप से ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन बाजार नहीं गई है। कोई नर्सरी LKG का बच्चा भी होगा ना, वो भी रिप्लाई कर देगा राधा बाजार नहीं गई है। तो राधा लिखेंगे यहाँ पर। ओके, अब हैज और हैव, बट यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करना है जो आपको इस रूल में करना है। देखो, इसमें एक छोटा सा चेंज है, हैज हैव के बाद आपको यहाँ पर नॉट अप्लाई करना है। नेगेटिव जब आप बनाओगे, हैज हैव प्लस नॉट। ओके, बस छोटा सा चेंज। नेगेटिव है तो नॉट तो आपको लगाना ही पड़ेगा ना। तो राधा बाजार नहीं गई है, राधा। अब हैज या हैव लगाना है, तो अपने सब्जेक्ट से पूछो कि आप सिंगुलर हो या प्लूरल हो। तो क्या राधा क्या है यहाँ पर, सिंगुलर है, तो राधा हैज। अब नॉट, अकॉर्डिंग टू रूल यहाँ पर आ जाएगा नॉट। राधा हैज नॉट गई, यानी कि जाने की बात हो रही है, गो का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गोन। राधा हैज नॉट गोन टू मार्केट, मार्केट बाजार।
ओके, राधा बाजार नहीं गई है, राधा हैज नॉट गॉन टू मार्केट, ये हो जाएगा आपका यहाँ पर। अब सेकंड बात करेंगे हम, सेकंड एग्जांपल की। सेकंड एग्जांपल देखते हैं क्या हो सकता है इसमें, जिसमें फिर से हम नहीं का यूज कर दें। ओके, यहाँ पे लिख लो, माँ ने आज अखबार नहीं पढ़ा है। ओके, माँ ने आज अखबार नहीं पढ़ा है। मोस्टली आप लोगों ने सेंटेंसेस जो देखे होंगे वाक्य में, उसमें पिताजी अखबार पढ़ते हैं, बट आज मैंने माँ का नेम लिख दिया है यहाँ पर। ओके, तो माँ ने आज अखबार नहीं पढ़ा है, इसको हम क्या करेंगे, नेगेटिव में लेके चलेंगे अब। तो यहाँ लिखेंगे मदर पढ़ा है, आहे आ रहा है, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो कर रहा है ये यहाँ पर। अब मदर के बाद हमें यहाँ पर देखना है कि हैज लगाना है या हैव लगाना है। सिर्फ एक मदर की बात हो रही है, एक माँ की बात हो रही है, तो यहाँ पर लगा देंगे हैज। मदर हैज नॉट read newspaper। ओके, मदर हैज नॉट रेड न्यूज़पेपर, माँ ने आज अखबार न्यूज़पेपर, और एक चीज और आएगा यहाँ पर, टुडे। मदर हैज नॉट रेड न्यूज़पेपर टुडे, माँ ने आज अखबार नहीं पढ़ा है। तो ये चीज चेक कर लेना कि आपने टुडे का यूज किया है यहाँ पर या नहीं, कोई चीज मिस नहीं होना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो चलो, आई होप कि आपको नेगेटिव वाले भी समझ में आ गए होंगे। अब हम इंटेरोगेटिव की साइड चलते हैं। ओके, और ये थर्ड फॉर्म है रीड की। ओके, रेड बोलते हैं इसे, बट ये सारे फॉर्म्स इसके सेम रहेंगे, बस इसकी जो प्रोनाउंसिएशन रहेगी ना, उसमें डिफरेंसेस आपको मिलेगा। अब आ जाते हैं हम इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी यहाँ पर छोटा सा चेंज होगा। देखो क्या चेंज होता है यहाँ पर रूल में। सबसे पहले आपको इसमें क्वेश्चन वर्ड मिलेगा, प्लस हैज हैव, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट। अगर नॉट है तो यूज करना, और नहीं है तो इसका फिर कोई मैटर ही नहीं है। ओके, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, बस कोई चेंज नहीं है, बस छोटा सा चेंज है। ये आपका रूल नंबर थर्ड है जो आपको अप्लाई करना है। तो सबसे पहले जो है हम इसमें क्या करेंगे, इंटेरोगेटिव बनाते हैं। अब यहाँ पर नोट करो इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य, सेंटेंसेस, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। देखो अब इसमें क्या होता है, और हाँ एक चेंज और है इसमें, ऑब्जेक्ट के बाद आपको क्वेश्चन मार्क का भी यूज जरूर करना है। डोंट फॉरगेट, ओके, भूलना मत कि आपको क्वेश्चन मार्क का भी यूज करना है यहाँ पर। अगर आप क्वेश्चन मार्क का यूज नहीं करते हो ना, तो टीचर हो सकता है कि आपके क्रॉस लगा देगा सेंटेंस में। क्वेश्चन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करते हैं अब हम। फर्स्ट एग्जांपल देखो, जो कि क्या से रिलेटेड है। ओके, क्या तुमने
चित्र देख लिया है। देखो, क्या तुमने चित्र देख लिया है? अब आपको ये देखना है कि क्या इसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हो या नहीं। बिल्कुल दे सकते हो। दे सकते हो नहीं, राइट, दे सकते हो। तो इसका आंसर अगर हम यस या नो में दे सकते हैं और इस टाइप का आपको एक कोई सेंटेंस लिखा हुआ दिखाई देता है, फर्स्ट नंबर पर क्या आ रहा है, तो इस क्या के लिए हम सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को लेकर आएंगे आगे। ओके, बिकॉज इसका आंसर हम यस या नो में दे सकते हैं, इसलिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी इसमें। अगर ये बीच में होता, तुमने क्या चित्र देख लिया है, ठीक है, इस टाइप से आप क्वेश्चन पूछते, तो फिर ऐसा नहीं होता कि आप उसको यस या नो में आंसर दोगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि तुमने क्या चित्र देख लिया है, ये आपको वैसे थोड़ा ऑड सा लगेगा, बट इसको अगर सपोज क्या आपको बीच में दिखाई देता है किसी भी सेंटेंस में, तो व्हाट आएगा। ओके, बट यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है क्या, इसको देखकर हैज हैव लगाएंगे। अब तुमने को देखकर हम हैज हैव लगाएंगे, बिकॉज तुमने क्या है, हमारा सब्जेक्ट है। तुमने का मतलब कंफ्यूज मत होना, यू। ओके, तो हैज हैव लिखो, यू को देखकर आपको समझ में आ जाएगा तुरंत ही कि हैव लिखना है यहाँ पर। हैव यू, ओके, हैव यू अब देख लिया है, ये है हमारी वर्ब। देखने की होती है सी, और इसकी थर्ड फॉर्म हो गई सीन। हैव यू सीन क्या चीज, पिक्चर। हैव यू सीन द पिक्चर, क्या तुमने चित्र देख लिया है। और लगा दो यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है। ओके, अब नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखते हैं हम यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या होगा, तुमने क्या देखा है, तुमने क्या देखा है। इस टाइप से आपको एक सेंटेंस यहाँ पर नोट मिलता है, तो आप क्या करोगे, तुमने क्या देखा है, तो क्या इसमें क्या हो गया, सेंटेंस के बीच में आ गया, यानी कि व्हाट से बनेगा ये। तुमने क्या देखा है, इसका आंसर क्या आप खुद सोचो अपने माइंड में, यस या नो में दे सकते हो। सपोज आपसे कोई पूछने लगे तुमने क्या देखा है, आप बोल दो यस, नो, तो कोई क्या समझेगा, कुछ नहीं, ठीक है। तो तुमने क्या देखा है, इसका आंसर आप बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर यस या नो में नहीं दे सकते हो। तो सबसे पहले हम व्हाट को लेके आएंगे, यानी कि जो हमारा क्वेश्चन वर्ड है ना, उसे सबसे पहले लेके आएंगे क्या को। क्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। तो व्हाट, अब क्या आएगा हमारा यहाँ पर, सब्जेक्ट, सॉरी, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो आएगी वो तुमने को देखकर आएगी, यानी कि यू को देखकर। तो व्हाट हैव यू सीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म, व्हाट हैव यू सीन, तुमने क्या देखा है, व्हाट हैव यू सीन। आ है, देखो इस टाइप से आ रहा है, लिया है, यही तो पहचान है जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करता है यहाँ पर, राइट। तो चलो अब आगे चलते हैं। आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे कुछ और सेंटेंसेस हैं, उन्हें देख लो अब, वो भी इंटरोगेटिव से रिलेटेड है। ये क्या वाले सेंटेंसेस मैं मोस्टली आपको यहाँ पर करवाती हूँ, जिससे कि आपको क्या से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन ना रहे, बिकॉज क्या का यूज टू टाइप से हो जाता है। ओके, तो ऐसा नहीं है कि आप वॉट वॉट का यूज कर दो, या फिर चलो, तुमने कौन सा गेम खेला है, तुमने कौन सा गेम खेला है, क्वेश्चन मार्क। तुमने कौन सा गेम खेला है, खेला है आ रहा है, प्लस कौन सा आ रहा है, तो विच का यूज होगा इसमें। ओके, तो विच का यूज करना है इसमें हमें। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा,
विच गेम, मैंने आपको बताया था इसको एक साथ लेना है, इसको पूरे को एक साथ लेना है। यहाँ पर आ जाएगा विच गेम अब उसके बाद क्या, हैज या हैव, हैज या हैव का यूज करोगे आप इसको देखकर, तुमने को देखकर, तो यहाँ पे आ जाएगा हैव। विच गेम हैव यू प्लेड, PLAYED, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि प्ले की थर्ड फॉर्म है प्लेड। ओके, एनी प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुमने कौन सा गेम खेला है, विच गेम हैव यू प्लेड, बहुत इजी है। एक और यहाँ पर नोट करते हैं, रमेश तुम पर क्यों हंसा है, क्यों हंसा है। इस टाइप से आपको एक सेंटेंस नोट करा हुआ मिल जाता है कि रमेश तुम पर क्यों हंसा है। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन वर्ड को लेकर आओगे, क्यों को, क्यों को बोलते हैं वाई। अब हमें हैज या हैव का यूज करना है, वो हम अपने सब्जेक्ट को देखकर करेंगे। तो सब्जेक्ट है हमारा सिंगुलर, तो यहाँ पे आ जाएगा हैज। ओके, वाई हैज। अब रमेश को यहाँ पर नोट कर लो, रमेश। हंसने की होती है लाफ, और लाफ की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, लाफ्ड, LAUGHED, लाफ्ड तुम पर, एट यू। वाई हैज रमेश लाफ्ड एट यू। ओके, कोई प्रॉब्लम? आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बहुत इजी है, बस आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलो, इस रूल के अकॉर्डिंग चलो, तो आप सारे सेंटेंसेस बहुत इजी वे में बना लोगे। प्लस आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म सेकंड फॉर्म लर्न होनी चाहिए। ओके, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। तो चलो अब आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। आपको बस अपने माइंड में ये चीज रखना है, अगर आपसे कोई पूछने लगे, सपोज डायरेक्ट ये दे दिया आपको, किसी बुक में मिल जाती है ये लाइंस, विच गेम हैव यू प्लेड, एक सेकेंड। सपोज आपको ये इंग्लिश में इस टाइप से लाइंस सेंटेंसेस मिल जाते हैं, और आपसे कोई पूछने लगे कि बताओ ये कौन से सेंटेंसेस हैं, कौन से टेंस हैं ये, तो आप क्या बोलोगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, क्योंकि इसमें आपको क्या दिख रहा है, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके, और इसमें भी क्या दिख रहा है, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी कि जब भी कोई सेंटेंस आपको हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ कहीं भी दिख जाए किसी भी बुक में, तो आपको तुरंत ही अपने माइंड में कैच कर लेना है कि ये तो प्रेजेंट परफेक्ट वाला टेंस है। ओके, बस आपको ये चीज अपने माइंड में रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है उसमें क्या आता है, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, यानी कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म जहां भी कहीं आपको किसी भी बुक में दिख जाए, तो आपको तुरंत ही अपने माइंड में लॉक कर लेना है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात हो रही है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है कि टू टू या थ्री थ्री सेंटेंसेस जितने भी टाइप्स के मैंने बनवाए हैं सारे एक बार उनकी प्रैक्टिस कर लेना, प्लस उसको उसी टाइप के सेंटेंसेस आप बना के देख लेना, इस रूल के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करके देख लेना, आप बहुत इजी वे में सारे सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर लोगे। ओके, आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे।